हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं फिर से वापस आ गई, मे बी एक हफ्ते बाद, राइट। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। मैंने देखा है कि आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं स्टोरी के ख़त्म होने के बाद ब्रेक क्यों लेती हूँ। इतना ब्रेक मैं यूजुअली 3 या 4 दिन का ब्रेक लेती हूँ। इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं उसका रीज़न बताती हूँ। तो मैं ब्रेक इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं इस ब्रेक में अपना बाकी के काम कर लेती हूँ। यू नो व्हाट, स्टोरी को रिकॉर्ड करना, देन उसे एडिट करना, देन शेयर करना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है जो हम रोज़ करते हैं। सारे स्टोरी टेलर। एंड मैं यूजुअली स्टोरी के बीच में ब्रेक नहीं लेती। अगर इमरजेंसी आ जाता है तभी लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं जब स्टोरी शेयर करती हूँ उन टाइम में मैं ये सारा काम नहीं करती। मैं सिर्फ स्टोरी पे ध्यान देती हूँ एंड अपना यूजुअल रूटीन करती हूँ। बट स्टोरी के ख़त्म होने के बाद ही मैं उन 4 दिनों के ब्रेक में मेरा बाकी सारा काम कर लेती हूँ, ताकि स्टोरी शेयर करते वक्त मुझे कोई और काम ना करना पड़े। मैं ऐसे ही अपने वर्क लाइफ बैलेंस करती हूँ। तो इसलिए हर एक स्टोरी के बीच में मुझे ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। आई होप आप समझोगे। एंड इस बार मेरा ब्रेक थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि इस बार मेरा वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अभी प्रेशर कम हो गया है, अभी भी है, बट मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैं और वेट नहीं कर पाई। इसलिए मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, जो वर्क से, उन्हें मैं निपटा के जल्दी वापस आ गई। तो यही वो सारे रीज़न्स है जिसके लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। एंड यू नो व्हाट, अब जो काम हर रोज़ करते हो उसके बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, ताकि आप अपना बाकी काम भी कर पाओ। बिकॉज़ आप एक ही काम हर रोज़ तो नहीं कर पाओगे ना, आपको तो और भी काम करना पड़ता है। आई होप आप समझोगे। तो यही वो रीज़न्स है, तो मुझे यही बताना था। अब चलो शुरू करते हैं आज का न्यू स्टोरी। आज के फ़ैन फिक्शन का नाम है कम फील दिस मैजिक आई हैव बीन फीलिंग सिंस आई मेट यू। ऑथर का नाम है बनी लान। ये फ़ैन फिक्शन एलजी में है एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एक हिस्टोरिकल फ़ैन फिक्शन है, फैंटेसी वाला। यहाँ पर लंजा एंड विंग दोनों ही फेरीज़ है। ये फेरी वर्ल्ड का एक फ़ैन फिक्शन है। यहाँ पर लंजा एंड विंग का अरेंज मैरिज होगा। यहाँ पर विंग एक बटरफ्लाई फेरी है एंड लंजा एक क्रिस्टल फेरी। एंड ऑफ कोर्स लंजा टॉप है एंड विंग बॉटम। कहानी की शुरुआत कुछ हद तक सेम है, जैसे कि विंग यंगमैंग से बिलोंग करता है एंड वो एडॉप्टेड है एंड उसे मैडम यू बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। एंड लंजा गुसुलान से बिलोंग करता है। विंग नटखट है एंड लंजा शांत। इनके कैरेक्टर्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे नोवेल में दिखाया गया है। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, दिन भी सुनहरा है। तो विंग कुछ ट्रीज़ के ऊपर जाकर लेट गया एंड वो सो गया। आज का वेदर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड अभी उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो उसने सोचा कि थोड़ा सा सो लिया जाए। वो लगभग सो ही गया था तब उसे दूर से जियांगचैन का वॉइस सुनाई दे रहा था। जियांगचैन चिल्ला रहा था और कह रहा था, वी वुशियान, अभी कहीं मेरे सामने आओ। वो वी वुशियान को ढूंढ रहा था। उसके वॉइस में अर्जेंसी था, जो कुछ नया नहीं है, हमेशा ही होता है। जियांगचैन के वॉइस सुन के विंग जियांगचैन के पास उड़कर आया। उसने कहा, जियांगचैन, तुम्हें देख के अच्छा लगा। ये बोल के विंग ने टीज़ किया। तो जियांगचैन ने कहा, तुम थे कहाँ? मैं एंड सीजे तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहे थे। ये बोल के उसने विंग के शोल्डर को पकड़ा और उसे खींचने लगा। वो विंग को खींच के लेकर जाने लगा। तो विंग ने कहा, हे, आज तुम्हारा विंग्स ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? क्या हुआ है? क्या तुम मुझे बहुत मिस कर रहे थे? ये सुन के जियांगचैन ने कहा, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। माँ तुम्हारे लिए मेन हॉल पे वेट कर रहा है। ये सुनते ही विंग डर गया। उसने कहा, मैडम यू मेरे लिए वेट कर रहे हैं? क्यों? जियांगचैन ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। अब विंग को सस्पिशियस लग रहा था, बिकॉज यूजुअली जब भी मैडम यू उसे ढूंढती है, हमेशा उसे पनिशमेंट देने के लिए ही ढूंढती है। बिकॉज विंग हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहता है। एंड वैसे भी मैडम यू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती एंड इसके लिए विंग मैडम यू को ब्लेम भी नहीं करता। बिकॉज विंग को लगता है कि अगर वो भी मैडम यू की जगह होता तो शायद वो भी ऐसा ही बिहेव करता। विंग को एडॉप्ट किया गया है। यूजुअली एडॉप्ट करना एक फैमिली डिसीजन होता है, बट मैडम यू का परमिशन भी नहीं लिया गया था। मैडम यू को अंकल जियन का डिसीजन मानना पड़ा था। तो विंग के ऊपर मैडम यू का गुस्सा एकदम नॉर्मल है। तो विंग के हिसाब से इसमें मैडम यू का कोई फॉल्ट नहीं है।
एंड वैसे भी विंग एक ट्रबल मेकर है, एक नौकर का लड़का। वो हमेशा ट्रबल क्रिएट करता है। वो कहीं भी कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता, वो हमेशा रूल्स तोड़ता है। एंड इसकी वजह से ही मैडम यू एंग्री हो जाती है एंड उसे पनिशमेंट देती है। बट आज विंग ने कुछ भी नहीं किया था, इसलिए विंग को थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था कि आज उसे मैडम यू क्यों बुला रही है। एंड कहीं ना कहीं विंग को डर भी लग रहा था। जब विंग ये सब सोच रहा था, जियांग चैन ने कहा, अपने सोच में डूब मत जाओ वुई वुशियान, मेरे साथ आओ वरना मैं तुम्हारा लेग्स तोड़ दूंगा। ये बोल के जियांग चैन विंग को खींच के लेकर जाने लगा। विंग ऑलमोस्ट गिरने वाला था। उसने कहा, अरे ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये बोल के वो दोनों उड़ने लगे। विंग आगे जाने लगा एंड जियांग चैन उसे फॉलो करने लगा। कुछ टाइम बाद विंग एंड जियांग चैन मेन हॉल में पहुँच गए। मेन हॉल में अंकल जियांग एंड मैडम यू बैठे हुए थे। अंकल जियांग का फेस उसरा हुआ था, बट मैडम यू का फेस थोड़ा अलग ही एक्सप्रेशन था। उन दोनों ने मैडम यू एंड जियांग अंकल को बो किया। अंकल जियांग ने भी एक फेक स्माइल किया। देन मैडम यू ने जियांग चैन से कहा, चेंग हमें अकेला छोड़ दो। इसका कि जियांग चैन कुछ भी नहीं कह पाया। उसने वो किया एंड वो वहाँ से चला गया। अब वो रूम बहुत ही पेनफुली साइलेंट था। विंग का हार्ट बीट भी फास्ट हो गया था। उसे डर लग रहा था। तभी अंकल जियांग ने कहा, आशियान बैठ जाओ। विंग ने वही किया। देन मैडम यू ने कहा, आज एक लेटर आया है। मैडम यू के फेस में थोड़ा सा हैप्पीनेस था, एक स्माइल था। ये देख के विंग और भी वॉरिड हो गया, बट उसने कुछ कहा नहीं। उसने सिर्फ नोट किया। वो मैडम यू के एक्सप्लेनेशन का वेट करने लगा। उसने अंकल जियांग की तरफ भी देखा, बट अंकल जियांग ने कुछ कहा नहीं। वो बिल्कुल साइलेंट थे। देन कुछ टाइम बाद मैडम यू ने कहा, लान क्लैन की तरफ से एक मैरिज प्रपोजल आया है। सेक लीडर लान सीचेन अपने भाई के साथ तुम्हारा शादी करवाना चाहते हैं। उनका भाई लांग वांग जी। ये बोल के मैडम यू ने अंकल जियांग की तरफ देखा। अंकल जियांग ने कुछ भी नहीं कहा। एंड ये सुन के विंग का हार्ट बीट जैसे रुक ही गया। उसे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसका शादी भी होगा। एंड विंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विंग यही चाहता था कि वो प्यार करने के बाद शादी करेगा। I mean, वो किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहता था जिससे वो प्यार करता हो, जिसे वो जानता हो, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह। उसके पेरेंट्स की स्टोरी पूरे यंग मैंग में फेमस है, बिकॉज उसके पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके प्यार में कोई बाउंड्रीज, कोई रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्यार था। अभी भी विंग को अपने माँ की लास्ट स्माइल एंड अपने फादर के लास्ट फनी फेस याद है। उसे ये भी याद है कि स्माइल करते हुए उसके मम्मी ने अपना बैलेंस खो दिया था, पर उनके मम्मी के आइज़ में कोई भी डर नहीं था। उसके मम्मी को पता था कि वहाँ पर उसका पापा है जो उन्हें संभाल लेंगे। एंड जैसे ही उसके पापा ने उसके मम्मी को पकड़ लिया, वो दोनों एक साथ हंसने लगे। एंड उन्हें देख के विंग भी स्माइल करने लगा। एंड वही उन तीनों का एक साथ लास्ट डे था। उसने ये सब सोचने के बाद मैडम यू की तरफ देखा और कहा, बट मैडम यू। इससे पहले वो कुछ कह पाता, मैडम यू ने कहा, बट हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया हुई वुशियान, इसके बाद भी तुम रिफ्यूज़ करने का हिम्मत करोगे, क्वेश्चन करने का हिम्मत करोगे? तुम हमें ऐसे पे बैक करना चाहते हो? ये सुन के विंग चुप हो गया। उसके पास और कोई आंसर नहीं था, बिकॉज मैडम यू गलत नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सही है। बिकॉज अगर बचपन में अंकल जियांग विंग को रोड से उठाकर ना लाते तो आज भी विंग रोड पे ही होता। अंकल जियांग ने कहा, माई लेडी। तभी मैडम यू ने कहा, वेन क्लैन हर एक क्लैन में अटैक कर रहा है एंड उन्हें अपने कब्जे में कर रहा है। ये मैरिज अलायंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। लान क्लैन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड यानली भी जिन क्लैन में शादी कर रही है। जिन क्लैन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर दो स्ट्रॉन्ग क्लैन हमारी तरफ आ जाए तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। ये सुन के विंग को अंदर ही अंदर पेन हो रहा था। उसे ये सोच के पेन हो रहा था कि उसका शादी पॉलिटिकल है और कुछ भी नहीं। बट ये बात भी सच है कि विंग क्लैन बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहा है हर एक क्लैन में। यंग मैंग ने विंग के लिए बहुत कुछ किया है, अब विंग की बारी थी। अगर ये मैरिज क्लैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये मैरिज उसे क्लैन को बचा सकता है तो विंग ये मैरिज करेगा। बिकॉज यानली एंड जिनजिशन की शादी उनके पैदा होने के पहले ही तय हो गया था। उनको बात करने का मौका तक नहीं मिला था। एंड वो तो अंकल जियांग एंड मैडम यू की खुद के चाइल्ड है।
एंड जियांग जंग के लिए अभी भी कोई भी रिश्ता मैडम यू को सही नहीं लगा, इसलिए अभी तक उसका शादी तय नहीं हुआ। तो बचा अब विंग, जो जियांग फैमिली का एडॉप्टेड चाइल्ड है एंड जियांग मेंग का फर्स्ट डिसिपल है। विंग लकी है कि उसे ये फैमिली मिला है। वो एक सर्वेंट का सन था, फिर भी उसे ये पोजीशन मिला है। उसे अपने सिबलिंग्स के साथ एक साथ खड़े रहने का मौका मिला है, इतना रिस्पेक्ट मिला है। एंड विंग अपने फैमिली के लिए इतना तक नहीं कर सकता। विंग के ऊपर जियांग फैमिली का बहुत कर्जा है जो विंग चुकाना चाहता है, जो शायद वो इस जन्म में नहीं चुका सकता, पर वो उनके लिए इतना तो कर ही सकता है। तो उसने कहा, मैं इस प्रपोजल को एग्री करता हूँ मैडम यू, अंकल जियांग, मैं ये शादी ज़रूर करूँगा। ये बोल के उसने बो किया एंड देन वो वहाँ से चला गया। अब ये न्यूज़ हर जगह फैल गया। जियांग मेंग में जितने भी फ्लावर्स है वो सारे फ्लावर्स बहुत गॉसिप करना पसंद करते हैं। जैसे उनके पास ये न्यूज़ गया वो लोग गॉसिप करने लगे। एंड इसके लिए विंग सरप्राइज नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन है उनके लिए। ये सब सोचते हुए विंग अपने रूम की तरफ जाने लगा। विंग के रूम के बाहर एक फ्लावर है जिसका नाम है लिटिल एप्पल, जो विंग के लिए गाना गाती है। I mean, उसका बात करने का तरीका ही ऐसे है कि वो गाना गा के बात करती है। जैसे ही विंग वहाँ पर गया वो गाना गाने लगी, जैसे कि वो विंग से पूछने लगी। तो विंग ने कहा, हाँ, ये गॉसिप नहीं है, तुमने सही सुना है। ये बोल के विंग अपने रूम के अंदर बेड पे चला गया एंड वो लेट गया। बट लिटिल एप्पल वहाँ पर नहीं रुकी, वो ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगी। पहले विंग ने रिस्पॉन्स नहीं किया, दिन भर और भी ज़ोर से गाने लगी। तब विंग ने कहा, हाँ, मैंने हाँ कह दिया है शादी को, अब खुश। एंड ये उतना भी एक्साइटिंग न्यूज़ नहीं है। लांगक्लैन ने प्रपोजल भेजा था एंड मैंने हाँ कर दिया है, बस इतना ही। विंग अंदर अंदर बहुत ही एनॉयड हो गया था। उसको एक मिक्स फीलिंग हो रहा था, सैडनेस का एंड रेजिग्नेशन का। विंग यही सोच रहा था कि वो एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर रहा है जिसे वो जानता भी नहीं है। वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के साथ शादी कर रहा है, एक ऐसा फेयरी जिसे उसने देखा भी नहीं है। लांग वांगजी, सेकेंड यंग मास्टर ऑफ गुसू। गुसू एक क्रिस्टल फेयरीज का लैंड है। गुसू के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बिकॉज यूजुअली गुसू के लोग गुसू के बाहर नहीं आते, तो गुसू के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बट विंग ने ये रूमर बहुत ही सुना है कि गुसू, जो क्रिस्टल फेयरीज के लैंड है, वो बहुत ब्यूटीफुल है एंड वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फेयरीज रहते हैं। उनके जैसे पावरफुल फेयरीज पूरे कल्टिटोपिया वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई कहते हैं ये सब मीथ है, सच नहीं है, और कोई कहते हैं कि वो लोग ब्यूटीफुल फेयरीज को पकड़ लेते हैं एंड उन्हें बहुत ही मर्सिलेसली मार देते हैं। विंग को लगता है ये सब सिर्फ रूमर्स है, सच नहीं है। गुसूलान बहुत ही रिच है, बिल्कुल जीन फैमिली की तरह। बट विंग ने ये सुना है कि गुसूलान में बहुत रूल्स है एंड गुसूलान माउंटेन में है, तो वहाँ के लोग माउंटेन के बाहर नहीं आते। लान क्लैन 5 मोस्ट पावरफुल क्लैन्स में से एक है। कुछ साल पहले उनके क्लैन लीडर का मौत हो गया था, तब से लान कुरैनी क्लैन को संभाल रहे थे टेम्पोररीली। एंड देन कुछ ही साल पहले गुसू के ट्विन जेट्स में से एल्डेस्ट जेट लीडर बने, तब से वही क्लैन को संभाल रहे हैं। उनका नाम है लान सीचेन, जो विंग के वुड बी हस्बैंड का बड़ा भाई है, जिन्होंने ये प्रपोजल भेजा था। विंग ने सुना है कि लान सीचेन बहुत ही ब्यूटीफुल है, उनका ब्यूटी का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इनफैक्ट मैडम यू ने भी उन्हें देखा है, उनके साथ बात भी किया है। वो अभी क्लैन लीडर है, तो इसके लिए उन्हें मीटिंग्स में जाना पड़ता है एंड सब लोग उन्हें देख भी पाते हैं। बट विंग का वुड बी हस्बैंड, जो कि सेकेंड जेट है, उन्हें किसी ने भी नहीं देखा है। वो सबके लिए एक मिस्ट्री है। वो क्लैन लीडर नहीं है, तो इसलिए वो कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करते, और ना ही वो अपने भाई या फिर अंकल के साथ कहीं पर जाते हैं, और ना ही उन्हें किसी ने भी रास्ते में देखा है। उन्हें आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। बट सब लोग यही कहते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल है एंड वो मोस्ट ब्यूटीफुल फेयरी है। उनकी जैसा ब्यूटी इस पूरे वर्ल्ड में किसी का भी नहीं है। विंग सोच रहा था इनमें से कितनी बातें सच है और कितने झूठ, विंग को भी नहीं पता। विंग ने अपने पिलो को हग कर लिया। वो सोच रहा था उसका हस्बैंड कैसे दिखता होगा, वो क्या करता होगा, उसे क्या पसंद होगा, क्या वो स्पाइसी खाना खाता भी होगा। उसे खाना होगा, वरना विंग वहाँ से भाग जाएगा।
क्या वो सुबह जल्दी उठता है? क्या वो विंग की तरह देर तक नहीं सोता? यूजुअली विंग आफ्टरनून को उठता है। क्या उसका हस्बैंड मीट खाता भी होगा? क्या उसे रेड कलर पसंद भी होगा? वो बेड के किस साइड में सोता होगा, लेफ्ट और राइट? क्या वो रात को फ्लाई करता होगा? क्या वो विंग की तरह लेक में स्विमिंग करता होगा? विंग उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछना चाहता था, बहुत सारे बातें करना चाहता था, बट अब वो ये सब नहीं कर सकता। विंग सोच रहा था, उन लोगों ने उसके लिए प्रपोजल क्यों भेजा? क्या वो लोग विंग के बारे में जानते हैं? क्या लांगवांग जी ये शादी चाहता भी है या नहीं? कहीं ना कहीं विंग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो सोच रहा था मैरिज एक म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए, ना कि फोर्सफुल डिसीजन। मे बी विंग ये शादी नहीं चाहता, बट फिर भी विंग इस शादी को टिकाने के लिए सब कुछ कर सकता है। बट क्या उसका हस्बैंड उसका साथ देगा? क्या उसका हस्बैंड भी यही चाहता होगा? विंग को पता भी नहीं कि लांगवांग जी क्या चाहता है। वो सोच रहा था क्या उसका हस्बैंड उसे लाइक भी करेगा, या फिर उसके हस्बैंड के लाइफ में कोई और है। शायद उसका हस्बैंड किसी और को पसंद करता होगा। उन दोनों के साथ क्या होने वाला है, विंग को कुछ भी पता नहीं। उसने शाई किया और कहा, लांगवांग जी, तुम कैसे इंसान हो मुझे नहीं पता। उसने अपने हस्बैंड को पिक्चराइज करने की कोशिश किया, बट वो नहीं कर पाया। यही से सोचते हुए जब वो लेटा हुआ था, तब लिटिल एप्पल ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा था। वो उसे ये समझा रहा था कि कोई उसके रूम पे आ रहा है। तभी जियांग चैंग दूर से चिल्ला रहा था, एंड ऑफ कोर्स विंग को समझ में आ गया कि जियांग चैंग उसके रूम में आ रहा है। तो विंग ने चिल्ला कर कहा, जियांग चैंग अपने वॉइस को लो करो, मैं वैसे ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। तभी जियांग चैंग विंग के रूम पे आया। उसने कहा, तुम? तभी विंग ने कहा, यार जियांग चैंग। एंड तभी किसी और ने कहा, आचेंग, आशियान, लड़ाई मत करो। आचेंग तुम्हें पता है ना, आशियान सैड है, हम तो इसलिए यहाँ पर आए हैं। ये वॉइस सीजीए का था, एंड उनके वॉइस सुनते ही विंग झट से उठ गया। उसने कहा, सीजीए? सीजीए ने स्माइल किया और कहा, आशियान क्या तुम ठीक हो? तुम कैसे फील कर रहे हो? सच बात तो यह है कि विंग को भी नहीं पता कि वो कैसे फील कर रहा है। तो उसने कहा, सीजीए ऑफ कोर्स मैं हैप्पी हूँ। उसने झूठ बोला, पर उसे पता है कि उसका झूठ अपने सिबलिंग्स के सामने नहीं टिकता। तो जियांग चैंग ने आई रोल किया और कहा, अपना ये झूठ किसी और को कहना। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारा पीवी तुम्हें छोड़ के चला गया है, या फिर तुम्हारा हस्बैंड, एनीवे। ये सुन के विंग ने मुंह बनाया। उसने कहा, सीजीए जियांग चैंग कितना बुरा है, देखो आप। सीजीए ने हंसा और कहा, बहुत हुआ तुम दोनों का, अब चलो एंड सूप पी लो, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। ये सुन के वो दोनों ही हैप्पी हो गए। अब नेक्स्ट डे एक और लेटर आया, एंड मैडम यू ने तीनों सिबलिंग्स को मेन हॉल में बुलाया। वो तीनों टाइम मुताबिक मेन हॉल में पहुंच गए। मैडम यू के फेस में एक स्माइल था। विंग बहुत टाइम बाद मैडम यू के ऐसे हैप्पी देख रहा था। मैडम यू ने कहा, तुम्हारे प्रपोजल के एक्सेप्टेंस से लांगलैन बहुत ही हैप्पी हुआ है, एंड उसके साथ साथ उन लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी भी ऑफ़र किया है। उन लोगों ने कहा है कि तुम तीनों एंड कुछ और डिसिपल्स 1 महीने के लिए गुसुलान जाओ स्टडी करने के लिए, लानकुरेन के गाइडेंस में। ये बोलते टाइम मैडम यू एंड अंकल जियांग के नज़र विंग पर ही था, तो विंग ने कुछ भी नहीं कहा। अंकल जियांग ने कहा, लगभग 100 सालों बाद लानक्लैन बाहर के स्टूडेंट्स के लिए अपना डोर ओपन कर रहे हैं, एंड लानकुरेन बहुत ही अच्छा टीचर है, तुम लोग वहाँ पर बहुत कुछ सीखोगे। इवन लान सिचेन भी तुम्हें ट्रेनिंग देगा तलवारबाजी का। अंकल जियांग ने कहा, लगभग 100 सालों बाद लानक्लैन बाहर के स्टूडेंट्स के लिए अपना डोर ओपन कर रहे हैं, एंड लानकुरेन बहुत ही अच्छा टीचर है, तुम लोग वहाँ पर बहुत कुछ सीखोगे। इवन लान सिचेन भी तुम्हें ट्रेनिंग देगा तलवारबाजी का। ये सुन के उन तीनों ने नोट किया, एंड विंग अंदर अंदर सोच रहा था, फाइनली वो अपने फियांसे को दिखेगा, उसे एक मौका मिलेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।